इस समय देखेंगे अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखेंगे, जिसमें अपना चल रहा है लेंज के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में देखेंगे। तो लेंज का नियम क्या होता है, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो लेंज का नियम होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हुई है। इसे लेंज का नियम बोलते हैं। लेंज लॉ क्या होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हुई है। से वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में समझते हैं। तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक दंड चुंबक है, ठीक है। अब दंड चुंबक को मान लो कोई चुंबकीय फ्लक्स के रेफरेंस में ऐसे कार्य करेगा, तब क्या होगा, एन एस, और इसको बोलते हैं एन। ठीक है, अगर इसके एन चुंबक के पास लाएंगे तो एन के भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। इसको अगर पास ला रहे हैं तो अब इसी में देखेंगे अगर इसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, ठीक है जी। जो है अब ये प्रतिरोध करेगा, मतलब उल्टा चलने लगेगा। अब देखिए बोलने का मतलब ये हो रहा है कि क्या बोला परिभाषा में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है। प्रेरित विद्युत धारा की इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करती है। जैसे कि इसको ला रहे हैं तो इसको यहाँ तक लाएंगे तब तक ये तो रहेगी, लेकिन जैसे ही इसको अगर स्टॉप कर देंगे तो यह क्या होगी, बंद हो जाएगी। अगर इसको फिर से दोबारा दूर ले जाएंगे तो क्या होगी, एस के भांति व्यवहार करेगी। पहले पास लाए तो किसके भांति व्यवहार की, एन के भांति व्यवहार की, उत्तरी ध्रुव के भांति। अगर इसको दूर ले जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करेगी। तो यह स्वयं जो उस कारण से उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध भी तो कर रही है ना जी। तो इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जिसमें बोलेंगे अपन, इसी को किसने बताया हमें, तो लेंज लॉ ने बताया। लेंज जो थे सर उसने हमें इसकी प्रयोग से बताया। अब देखिए अपन देखेंगे
लेंस के नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो जब विद्युत चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के कुंडली को किसी तल के पास लाते हैं तो लेंस के नियम अनुसार कुंडली का वह तल उसकी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कुंडली और इसके मध्य क्या बल कार्य कर रहा है? जो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। और इस प्रतिकर्षण बल का विरोध चुंबक की कुंडली के पास लाने के कारण करना पड़ता है। यही आंतरिक कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वह तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबकीय दूरी ले जाने पर पुनः कार्य करना पड़ता है। यह आंतरिक कार्य प्रेरित कर धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः लेंस के नियम के ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है ना जी। पास ला रहे हैं तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और दूर ले जा रहे हैं तब भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही, तो बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अर्थात कुंडली का परिपथ खुला हो तो चुंबक की कुंडली के पास लाने पर या दूर ले जाने पर कार्य नहीं करना पड़ता। ये चीज स्पष्ट है जी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे फ्लेमिंग के नियम के बारे में। तो फ्लेमिंग ने हमें क्या बताया? अब देखिए फ्लेमिंग ने क्या बताया हमें। ये जैसे हमारा क्या है, ऐसे ऐसे करके बताया। ठीक है, अपने को ये उंगली देखिएगा ध्यान से। ये मैं डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, आप लोग को इसी में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। लंबवत क्या होता है जी? एक दूसरे के एक ही तल से निकले हुए अनेक बिंदु, तो इसको क्या बोलते हैं? परस्पर लंबवत बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है अपना, ये क्या है, गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है और ये क्या करता है, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर यह एक ही तल में रह के इन तीनों की दिशाओं को प्रदर्शित करता है तो इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है जी। तो अपन इसको परिभाषा के रूप में अगर देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। अब यदि अंगूठी चालक की दिशा, जो अंगूठी है बताया था चालक की दिशा को बताती है, को एवं तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, ये होगा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आज के लिए बस इतना ही जी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। ठीक है।